Re- जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस लर्न इंग्लिश इन मिनट्स की सीरीज के पार्ट 2 में हम सीखेंगे वो चीजें जो मुख्तसर हैं, टू द पॉइंट हैं, लेकिन आपको इंग्लिश समझने में, पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में हम देखेंगे कि फ्रेज जब कहा जाता है ना कि ये फ्रेज है और ये एक क्लॉज है, तो इसका क्या मतलब है। तो फ्रेज का मतलब ये है कि फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम पिछली सीरीज के अंदर बढ़ चुके हैं कि जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स ज्वाइन किए जाते हैं तो उनमें एक ऑर्डर होता है। जब भी उन लफ्जों को ऑर्डर के साथ एक जगह पे रख दिया जाता है तो वो सेंस देते हैं। वो जो सेंस देने वाले वर्ड्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, अगर उनमें दैट डू नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब, अगर उन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं होगा तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे। और जो क्लॉज होती है, मतलब मैं कोई एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे अ मैन इन द स्ट्रीट के अंदर ए आर्टिकल है, मैन नाउन है, इन preposition है द आर्टिकल, और स्ट्रीट एक नाउन है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर अ मैन इन स्ट्रीट एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि एक आदमी स्ट्रीट में है, ठीक है ना। अगरचे वो उसमें वर्ब ही नहीं है इसके अंदर कि वो आदमी क्या कर रहा है, मैं क्या का आंसर नहीं मिल रहा, या वो उसके डूइंग का नहीं पता चला, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना कि एक आदमी है और स्ट्रीट में है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज होगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। द ब्लू कार, कि ये द आर्टिकल है, ब्लू एडजेक्टिव है, कार नीली गाड़ी। ठीक है, अब मुझे पता चल गया ये नीली गाड़ी है, लेकिन वो क्या कर रही है उसके बारे में क्या बात बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्ब मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक फ्रेज होगा। इस तरह से अगर मैं बात करूं लिस्निंग टू द म्यूजिक में, इस लिस्निंग से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप कहें कि ये वर्ब है तो लिसन की फॉर्म लिस्निंग लगी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिस्निंग टू द म्यूजिक का मतलब है म्यूजिक को सुनना, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की, इसमें कोई वर्ब ऐड नहीं, फाइनाइट वर्ब ऐड नहीं हुआ, लिहाजा ये मेरे क्या होंगे, फ्रेजेस होंगी। ठीक होगी बारी। अब हम आते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, जिनमें वर्ब मौजूद होता है वो क्लॉज होंगे, जिनमें वर्ब मौजूद नहीं होता वो फ्रेज होंगे। अब देखिएगा ये एग्जांपल, अ मैन इज वॉकिंग, आपको इज वॉकिंग नजर आ रहेगा, ये वर्ब है। इज माइन वर्ब है, और लिसन्स ये एक फाइनाइट वर्ब है, और इस तरह से दे हैव गॉन एक फाइनाइट वर्ब है, लिहाजा ये क्लॉजेज होंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस क्लियर हुआ? अब आपको मैं एक जल्दी जल्दी से एक टोटका बता देता हूँ। जैसे कुछ फ्रेजेस नाउन फ्रेज होती हैं, कुछ प्रेपोजिशन होती हैं। नाउन फ्रेज वो होती हैं जैसे अ मैन इन द स्ट्रीट, इसके अंदर बात ही मैन की कही गई है। एक मैन है, कहाँ पर है, स्ट्रीट में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इसका जिस ग्रुप वर्ड का आगाज आर्टिकल से हो रहा हो, 100% वो नाउन फ्रेज होगी। ठीक है, इस तरह से देखें, इन द क्लास के अंदर क्लास तो नाउन है, लेकिन इन एक प्रेपोजिशन है। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड का आगाज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा वो प्रेपोजिशन फ्रेज होगी। बात समझ लगी अब आपको यहाँ तक? ठीक है जी। तो अब आपने ये आसानी के साथ अपनी इंग्लिश पढ़ते हुए इसको समझ सकते हैं आप लोग। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट कहीं पर भी नजर आ जाए, आपने कहना है ये क्लॉज है। 100%। अब वो समझ लग गई आपको? अब फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस समझ लग गया, तो जल्दी जल्दी से ये आपके लिए टेस्ट है। मुझे ये अब जल्दी से बताइएगा कि ये लार्ज हाउस, वी लव आवर प्लेस में कौन सी फ्रेज है और कौन सी क्लॉज है। एक चलते चलते आपको टिप्स देता जाऊं। हर ग्रुप, बेटा ये सारे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो सारे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग देते हैं, कन्वे करते हैं, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, मीनिंग जरूर कन्वे करेंगे। वो वाले ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर वर्ब होगा क्लॉज होगा, जिसमें वर्ब नहीं होगा वो फ्रेज होगी। और एक और चलते चलते बात बताऊं मैं आपको, जो क्लॉज होती है ना, जो सेंटेंस होता है, आमतौर पे जो मैं बात सेंटेंस की करता हूं, उसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। क्लियर होगी बात? चलिए जी, यहाँ तक आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। मिनटों के अंदर हमने इसको समझने की कोशिश की। आपको क्या समझ लगी है मुझे जरूर बताइएगा। ये मेहनत के साथ आपके साथ जो शेयर की जा रही हैं चीजें, ये आपके भले के लिए हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें आनी थी मैंने कर ली। ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, और शेयरिंग इज केयरिंग होती है। इसको मजीद आगे जो है वो फैलाइएगा। सदका जारिया समझ के अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।